तो आज बात करते हैं 1974 के एक बहुत ही मशहूर और कह सकते हैं साहसी हिंदी नाटक की, जिसका नाम है बकरी। ये नाटक उस समय में लिखा गया था जब भारत का पॉलिटिकल माहौल काफी गरमाया हुआ था। और ये सटायर यानी व्यंग्य का इस्तेमाल करके दिखाता है कि कैसे कैसे सत्ता के लिए आम सिंबल्स का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह किया जाता है। क्या कभी सोचा है कि एक मामूली सी बकरी सत्ता हासिल करने का एक खतरनाक हथियार बन सकती है? सुनने में तो ये बड़ा अजीब लगता है ना, पर सच कहूं तो यही एक सवाल इस पूरे नाटक की जड़ में है, और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे गांधी जी के नाम का इस्तेमाल किया गया। फिर ये जानेंगे कि आस्था को एक हथियार में कैसे बदल दिया गया, और उन आवाज़ों के बारे में भी बात करेंगे जिन्होंने इसका विरोध करने की हिम्मत की। और हाँ, सबसे आखिर में इस पूरे नाटक के असली मतलब को भी समझेंगे। तो कहानी शुरू होती है तीन बहुत ही शातिर किरदारों और उनके एक बड़े ही दुस्साहसी आइडिया से। ये लोग हैं जो अब छोटे मोटे अपराध की दुनिया को छोड़कर सीधे सत्ता के गलियारों में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। देखिए, ये कोई मामूली डाकू नहीं है, ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस हैं, मतलब महत्वाकांक्षी। ये लूटपाट का एक नया तरीका खोज रहे हैं, एक ऐसा तरीका जो थोड़ा सम्मानजनक लगे, एक ऐसा तरीका जो उन्हें सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि पावर यानी सत्ता भी दिलाए। और यहीं से उनकी पूरी शातिर योजना शुरू होती है। जानते हैं वो क्या करते हैं? वो एक साधारण सी बकरी को पकड़ते हैं और उसे एक ऐसे नाम के साथ जोड़ देते हैं जिसका सम्मान हर कोई करता है, महात्मा गांधी। बस एक छोटा सा वाक्य, ये गांधी जी की बकरी है, और बस इसी एक लाइन से सब कुछ बदल जाता है। तो सवाल ये उठता है कि वो इस एक छोटे से झूठ को एक पूरे सिस्टम में कैसे बदल देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक झूठ नहीं था, ये तो शोषण का, एक्सप्लॉयटेशन का एक पूरा ढांचा था जिसे बड़ी ही चालाकी से तैयार किया गया था। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी, एकदम क्रिस्टल क्लियर। स्टेप 1, एक आसान सा सिंबल यानी प्रतीक चुनो। स्टेप 2, उसे किसी महान सम्मानित व्यक्ति से जोड़ दो। स्टेप 3, उसके आसपास एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन का जाल बुन दो। और फाइनल स्टेप, लोगों की आस्था को, उनकी श्रद्धा को अपनी तिजोरी भरने का जरिया बना लो। ये एक सोचा समझा स्टेप बाय स्टेप प्लान था। और इसी प्लान के तहत वो एक आश्रम बनाते हैं, और नाम क्या रखते हैं? लोक सेवा सदन। सोचिए, नाम में है लोक सेवा, लेकिन असलियत में मकसद है जनता को लूटना। ये नाम ही अपने आप में एक कड़वा मजाक है कि नहीं? और यहाँ उनका असली मकसद बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाता है। उन्हें ना धर्म से कोई मतलब है, ना ही सेवा से। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, लोगों की आस्था का फायदा उठाकर पैसा कमाना। बस कहानी खत्म। लेकिन कहते हैं ना, जब झूठ का अंधेरा बहुत ज्यादा घना हो जाता है तो कहीं ना कहीं से सच्चाई की एक छोटी सी लॉस जरूर जलती है। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब दो किरदार सामने आते हैं और इस बड़े झूठ को चुनौती देने की हिम्मत दिखाते हैं। जरा इस टकराव को देखिए। एक तरफ एक गरीब औरत की सीधी सादी सच्चाई है, वो कहती है ये बकरी मेरी है, इसी से हमारा घर चलता है। और दूसरी तरफ सत्ता का गढ़ा हुआ एक बेतुका, एकदम वाहियात झूठ। उसकी बकरी को अचानक से 55 करोड़ की बकरी बता दिया जाता है। मतलब सच में? और फिर विरोध की एक और आवाज उठती है, एक नौजवान की। ये युवक असल में अंधविश्वास के खिलाफ खड़े तर्क, लॉजिक और विवेक का प्रतीक है। वो अकेला है जो इस पूरे सामूहिक भ्रम पर सवाल खड़ा करता है। और बस यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर, अपने चरम पर पहुंचती है। वो पल आता है जब ये नौजवान सीधा गांव वालों और उनकी गहरी आस्था से जाकर टकराता है। इस युवक के शब्द, सच कहूं तो ये इस पूरे नाटक का सार हैं, उसका निचोड़। वो कहता है, बाबा आप नहीं बोले सो ठीक, पर झूठ सहने वाला झूठ बोलने वाले से ज्यादा बड़ा पापी होता है। कितनी गहरी बात है। ये सिर्फ झूठ बोलने पर नहीं बल्कि हमारी चुप्पी पर भी एक बहुत शक्तिशाली टिप्पणी है। वो नौजवान गांव वालों को झकझोरने के लिए कुछ सीधे और कड़वे सवाल दागता है। वो कहता है कि वो लोग तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, तुम्हारी भक्ति एक झूठ पर टिकी है, क्या इसी को असली आस्था कहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इस पवित्र बकरी से असल में फायदा किसका हो रहा है? तो ये तो थी कहानी,
लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा, ये नाटक सिर्फ एक बकरी या कुछ डाकुओं के बारे में बिल्कुल नहीं है। इसका एक बहुत ही गहरा, सिंबॉलिक यानी सांकेतिक मतलब है। अब इस नाटक को ठीक से समझने के लिए हमें एक टर्म समझना होगा, पॉलिटिकल एलेगरी यानी राजनीतिक रूपक। ये होती क्या है? ये एक ऐसी कहानी होती है जो ऊपर ऊपर से तो कुछ और लगती है, लेकिन असल में वो हमारे समाज और हमारी राजनीति पर एक बहुत तीखा कमेंट कर रही होती है। तो चलिए इस नाटक के प्रतीकों को डिकोड करते हैं, है ना? यहाँ बकरी क्या है? बकरी कोई भी ऐसा नारा या आइडिया हो सकती है जिससे जनता को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। डाकू कौन है? वो भ्रष्ट और चालाक नेता हैं। गांव वाले? वो आम जनता है जो अक्सर इमोशनल बातों में आ जाती है। और वो औरत और नौजवान? वो हैं सच्चाई, तर्क और विरोध की वो अकेली आवाजें। तो कुल मिलाकर ये नाटक एक बहुत ही साफ चेतावनी देता है। ये हमें दिखाता है कि जब शक्तिशाली सिंबल्स को अंधी आस्था के साथ मिला दिया जाता है, तो उनका इस्तेमाल उन्हीं लोगों के शोषण के लिए किया जा सकता है जिनकी सेवा करने का वो दावा करते हैं। ये लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। और आखिर में ये नाटक हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। सवाल ये है कि जब भी कोई नेता या कोई सिस्टम किसी प्रतीक को, किसी सिंबल को बहुत बड़ा बनाकर पेश करता है, तो क्या हमें एक पल रुककर ये नहीं सोचना चाहिए कि इससे असल में फायदा किसका हो रहा है, जनता का या फिर सत्ता में बैठे लोगों का?